साइबर सिटी गुरुग्राम की पहचान गगनचुंबी इमारतों से है और इन गगनचुंबी इमारतों में कितने विकास कार्य हुए और 2024 के लोकसभा चुनाव में इस बार क्या मुद्दे रहने वाले हैं, इन तमाम पहलुओं को लेकर हम लगातार लोगों की राय ले रहे हैं। इस वक्त भी मैं मौजूद हूं और लोगों से ही जानते हैं कि आखिरकार किस तरह से 2024 का चुनाव रहने वाला है, क्या उम्मीदें हैं, क्या विकास कार्य हुए और अब क्या जब आप वोट डालने जाएंगे तो क्या आपके दिमाग में इस बार रहने वाला है 2024 के लोकसभा चुनाव में? देखिए 2024 का लोकसभा चुनाव जो है, गुड़गांव की बात करें तो एक तरफा ही है, क्योंकि अभी अपोजिशन तो अपना कैंडिडेट भी डिसाइड नहीं कर पाई है। और रही बात गुड़गांव की, तो देखिए गुड़गांव में कई तरह के काम हुए हैं। जैसे पहले बिल्डर आते थे, नोटिस झूठे दिए जाते थे, फिर विड्रॉ करके, तो वो एक काम पिछले 10 साल से गुड़गांव में नहीं हुआ है, जिससे कि किसानों की जमीन की लूट पाट नहीं हुई है। गुड़गांव की बात करें तो दूसरा काफी काम हुए, सड़कों के मुंबई एक्सप्रेसवे बना है, द्वारका एक्सप्रेसवे बना है, और बाकी जो ई सर्विस है उसमें भी इम्प्रूवमेंट है। जैसे आपके लाइसेंस, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह जो आम जनता के लिए है, और भी है, पहचान, परिवार पहचान पत्र है, वो भी है, तो वो भी काफी लोगों के लिए सहूलियत है। लगातार राव इंद्रजीत सिंह पर एक सवाल उठता रहता है कि वो नहीं जाते हैं लोगों के बीच में, और इस बार तीसरी बार मैदान में है बीजेपी की टिकट से। तो क्या लगता है आपको, क्या इस बार सांसद साहब पूरी मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि लगातार रेवाड़ी और अन्य क्षेत्रों में वो अपना दौरा कर रहे हैं? क्या लगता है कि इस बार क्या चुनाव के मुद्दे रहने वाले हैं, या एक बार फिर राव इंद्रजीत कह रहे हैं कि मैं बड़ी संख्या में, बड़ी मात्रा से इस बार जीतने वाला हूँ? राव इंद्रजीत बहुत भारी संख्या में जीतेंगे, जो मार्जिन पहले था उससे डबल होगा। और यहाँ गुड़गांव की बात करें तो गुड़गांव में 2 से 3 बार वो आ चुके हैं, ऐसा नहीं है किसी के पास नहीं आ रहे हैं, और साफ छवि के नेता हैं, तभी जनता ने उनको तीसरी चौथी बार अपना सांसद बनाया है, और अभी डबल मार्जिन से वो जीतेंगे। उन्हें को हराने वाला नहीं है। कांग्रेस के पास तो कोई कैंडिडेट ही नहीं है जो उनके सामने रह पाए। 25 लाख के करीब वोटर हैं गुरुग्राम लोकसभा में, और अहम हो जाता है गुरुग्राम का क्षेत्र। तो क्या लगता है गुरुग्राम जिले के अंदर वो विकास कार्य हुए जो जरूरत थी, जिनकी मांग थी? काफी काम हुए। 17 से 18 जो अपना फ्लाई ओवर है, अंडरपास है, सोनार रोड है, द्वारिका एक्सप्रेसवे है, जो काफी सालों से काम पड़े हुए थे, वो अपना यहाँ सांसद जी और माननीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी आए, उसके बाद सारे काम हुए। आप देख सकते हैं गुड़गांव। अंकल जी, आप क्या सोचकर इस बार वोट डालने जाएंगे 25 मई को? राव इंद्रजीत साहब बहुत ही ईमानदार आदमी है। जो आप कह रहे थे कि इंद्रजीत सिंह कि वो कहीं आते नहीं, आते हैं। मैं नहीं कहता, लोग कहते हैं। एक ईमानदार आदमी गलत काम के लिए नहीं आते, वो सही काम के लिए आते हैं, और सही काम के लिए वो जाने जाते हैं हमेशा से। तो सही, इसलिए वो अच्छे मतों से फिर जीतेंगे और विजयी होंगे वो तीसरी बार यहाँ से, गुड़गांव से। क्या लगता है गुरुग्राम लगातार जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, विकास के काम कर रहा है, तो उसको लेकर आप क्या सोचते हैं, किस तरह से स्थिति है? अच्छा विकास हो रहा है। थोड़ी बहुत ऐसी तो प्रॉब्लम होती है, जैसे वाटर लॉगिंग वगैरह, सीवरेज की, थोड़ी रोड की भी प्रॉब्लम है कहीं कहीं। वो तो ऐसा, जब आगे समय बढ़ेगा तो काम चलता रहेगा और बढ़ता रहेगा काम। चुम्बी इमारतों के बीच क्या वो विकास हो पा रहे हैं जिसकी आपको जरूरत थी? विकास की बहुत ज्यादा जरूरत थी, काफी हो रहे हैं। 75% हो चुके हैं। 25% हाई मशीनें मंगा रहे हैं। मैं RW में हूँ और हम भी कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं, राव इंद्रजीत जी बड़ा साथ देते हैं और प्रैक्टिकली हायर लेवल पे साथ देते हैं, और ये दिखावा कम करते हैं। वो पब्लिक में आके प्रैक्टिकल काम ज्यादा करते हैं, और डेवलपमेंट 100% होगी। रोड्स वगैरह बाहर की सारी बन गई हैं, और अंडर ब्रिज, ओवर ब्रिज, सड़कें। बाकी ये मिलेनियम सिटी ही बनने जा रहा है। काफी बन चुका, काफी बन जाएगा, क्योंकि जो प्लानिंग है वो बड़ी सॉलिड है। क्या दिमाग में इस बार लेके जाने वाले हैं वोट डालने? हम तो राव इंद्रजीत को जिताएंगे। क्यों? तो अच्छा आदमी है, ईमानदार है, काम करता है। तो विपक्ष में कोई नहीं है आसपास? नहीं, कोई नहीं। लगा है कि रेवाड़ी, गुड़गांव और नू वही जीते गुड़गांव। बिल्कुल। गुरुग्राम की बात की जाए तो सरकार जब सत्ता में जिस तरह की जो बीजेपी सत्ता में है, तो
विकास को नाम लेके चल रही है कि हमने विकास किया है। कांग्रेस मुद्दे उठाती है कि फला काम नहीं हुआ। क्या लगता है आपको, विकास कार्य हुए और कुछ होने चाहिए? जो मैं तो एक ही बात कहता हूँ, मोदी ने जो काम सारे संसार में किया ना, वो कोई प्रधानमंत्री नहीं कर सकता। बस क्या आपके सांसद ने वो किया है? सांसद भी अच्छा काम करे जी, इन्होंने नाम किया देश का, बस ये एक ही मुद्दा है। लेकिन विपक्ष तो कहता है सिर्फ राम मंदिर 370 ये कुछ कहेगा विपक्ष तो अपनी अपनी राय है। तो दिमाग अब इस बार बिल्कुल माइंड बना लिया है कि हाँ बिल्कुल मोदी। अंकल जी, किस तरह से देखते हैं इस चुनाव के दौरान? अमूमन तौर पर देखा जाता है कि मुद्दे और विकास के कार्य, ये तमाम चीज़ें होती हैं। आप क्या सोचते हैं? बहुत सरकारें देखी होंगी, क्या लगता है इन 5 सालों में क्या हुआ और आगे अब क्या उम्मीदें हैं जो होना चाहिए? जो लोकल प्रशासन होता है वो ठीक से कार्य नहीं करता। सरकार को तो हम चुनते हैं और वो चंडीगढ़ बैठ जाता है जाकर के, लेकिन वो जब प्रशासन की बात आती है तो वो कोई भी लोकल ग्राउंड पर ध्यान नहीं देता। अभी गुड़गांव में ही सारे रोड टूटे हुए हैं। खट्टर साहब चंडीगढ़ में थे, उनका कभी दौरा ही नहीं होता था। निवृत्त साहब आए और घूम करके कि इस सेक्टर को इसमें मर्ज कर लो, नगर निगम में मर्ज कर लो। नगर निगम में मर्ज करने से क्या हुआ? रोड आज भी टूटे पड़े हैं। कोई भी व्हीकल, बड़े से बड़ा व्हीकल भी जाता है तो रोड काम नहीं करता ठीक से। पैसा पूरा लेते हैं, हाउस टैक्स पूरा दिया जा रहा है, उसका ठीक से इस्तेमाल नहीं हो रहा है। और भी लोकल मुद्दे हैं बहुत से, हालांकि हम लोग बीजेपी के साथ हैं कि धरातल पर काम नहीं हो रहा है। प्रशासन बसें लेता है, इलेक्ट्रिक बसें, उनको मेन रोड पर ही रखता है, कहीं ऐसे रूट पर नहीं डालता जहाँ पर इस बस को इस्तेमाल करने वाले हैं। वो बार बस घूम रही है, उसका खर्चा चल रहा है, लेकिन खाली घूम रही है, उससे का फायदा कुछ नहीं। अगर वो उसको लोकल रूट में, ऐसे रूट पर नहीं डालता जहाँ से उसकी सवारी मिलेंगी, वहाँ पर नहीं है। तो ये सब कमियां हैं अभी लोकल। क्या अंकल जी आप भी मानते हो कि जो प्रशासन है वो कहीं ना कहीं मनमानी करता है और शहर को ये कारण है कि भुगतना पड़ता है तमाम समस्याओं? ये बात सही है, इसमें कोई दो मत नहीं है। ऐसा नहीं। हाँ। जी, किस तरह की समस्याएं हैं जो प्रशासन के लेवल पर समाधान नहीं हो पा रही है? तो समाधान तो सब होता है, लेकिन बीच बीच में कहीं गड़बड़ तो होता ही है, करने वाला करा लेता है। तो इसके लिए तो टाइट कोई मैनेजमेंट चाहिए, जो मोदी कर सकते हैं, दूसरा दिन नहीं करेगा। क्या अंकल जी, गुरुग्राम बहुत बड़ी मात्रा में रेवेन्यू देता है सरकार को, क्या लगता है कि आपको कुछ जैसे जल भराव की समस्या है, ट्रैफिक की समस्या है, सड़कें टूटी पड़ी है इंटरनली, क्या वो एक बड़ा मुद्दा है इस बार? वो भी एक जरूरी है, क्या वो नहीं हुए काम पिछले 5 सालों में? काम की बात हो रही है, पर मुद्दा वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा तो नहीं है, मुद्दा तो एक अपना एक बीजेपी के नाम से, मोदी जी के नाम से ही बात चल रही है। उसमें मुद्दे का कोई मतलब नहीं है, मगर ये काम नहीं हुए हैं। एक्चुअली धरातल पे ये काम नहीं हुए। देखिए, बिल्कुल तमाम लोग हैं जो जिनका साफ तौर पर यही कहना है कि जिस तरह से इस बार 2024 का चुनाव है और इस चुनाव को लेकर उन्होंने अपना माइंड तो तय कर लिया है, माइंड मैप बना लिया है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि गुरुग्राम में तमाम ऐसी समस्याएं भी हैं जो भी व्याप्त है और जिनका समाधान होना बाकी है। लेकिन फिलहाल लोगों का एक ही राय है, एक ही मत है कि वो मतदान करने के लिए जरूर जाएंगे। तमाम जो व्यापारी लोग हैं, सर, लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, 25 तारीख को वोटिंग होनी है, किस तरह की तैयारी है और किस तरह का इस बार चुनाव रहने वाला है? जोर शोर से तैयारियां हैं जी, बढ़ चढ़ के भाग लेना शादी ब्याह की तरह। किस तरह का चुनाव रहने वाला है? क्या मुद्दे हैं, विकास है? क्योंकि सत्ता में इस पार्टी है तो किस तरह की चीजें देखेंगे आप? विकास सबको पता है जी, क्या विकास हुए हैं पिछले 10 सालों में। जो विकास हुए ना, पिछले 70 सालों में विकास नहीं हुए जितने, और आने वाले 10 साल देश के लिए बहुत अच्छे होने वाले हैं। कांग्रेस आरोप लगाती है विकास नहीं हुए, बीजेपी कहती है हमने ये काम किया। आप क्या देखते हैं? राम मंदिर 370, तमाम ऐसी बातें हैं। जिन्होंने काम करने उन्होंने काम करने, जिन्होंने कमियां निकालनी, और जो काम करता है उसी में कमियां निकाली जाती है जी। और जो काम नहीं करता कमियां क्या निकालेंगे जी? वो अपने 70 सालों में झाँक के देखिए, उन्होंने 70 साल में क्या काम किए हैं। व्यापारी वर्ग के तौर पर क्या देखते हैं आप? व्यापारी वर्ग के तौर पर सोचते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है जी। अगर देश के लिए जो अच्छा हो रहा है तो व्यापार के लिए अपने आप ऑटोमेटिक अच्छा होगा जी। इंटरनेशनल लेवल पे जाके देखिए हमारी छवि क्या है, पहले क्या थी। हमारे प्रधानमंत्री से पहले कोई हेलो हाई नहीं करता था, आज हमारे प्रधानमंत्री से जाके देखिए, खड़े हैं तो पीछे से जाके हेलो हाई करता है यूएसए का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति आके। राव इंद्रजीत सिंह एक बार फिर मैदान में है, तीसरी बार बीजेपी की टिकट पर। उनके लिए वोट है या मोदी के नाम पर? वोट मोदी के नाम पे है जी।
80% ऑल ओवर इंडिया आपको मोदी के नाम पे वोट मिलेंगे। देखिए बिल्कुल तमाम लोगों की जो राय है इसी तरह से लगातार हम ले रहे हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कि जिस तरह की स्थिति है उस बीच व्यापारी वर्ग जिस तरह से एक बड़ा महत्वपूर्ण वो है। मैम आप किस तरह से देखते हैं, एक महिला है, महिला के तौर पर चुनाव अब 25 तारीख को जब वोटिंग होगी तो किस तरह से तैयारियां और किस तरह से सोच है व्यापारी तौर पर? इस बार भी 400 से पार जाएगी भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी के सरकार। बिल्कुल जी, बीजेपी के समर्थक या फिर आप विकास कार्य? विकास में भी बहुत जबरदस्त का योगदान है बीजेपी सरकार का, मोदी जी का। आज हमारे देश को कहां से कहां पहुंचा दिया। मुझे नहीं लगता इससे बढ़िया कोई बात हो सकती है। आने वाले टाइम में हमारा देश का विकास और चरम सीमा पे पहुंचेगा। गुरुग्राम सदर बाजार की बात की जाए तो यहाँ किस तरह की चीजें हैं, समस्याएं हैं कुछ, या जो समस्याएं थी वो खत्म हुई हैं? यहाँ से सुरक्षा एक बड़ा सवाल था। सुरक्षा तो बड़ी है, सुरक्षा तो बड़ी है और समस्याएं तो कहाँ नहीं होती है, लेकिन उनकी समस्याओं का निवारण भी बहुत जल्दी होता है। कुछ हम पब्लिक ही ये चीजें करते हैं जो सही समय पर समस्या नहीं हो पाती। पब्लिक में मन मुटाव रहता है। यदि सारी पब्लिक एक चले और सब चीजों को ध्यान दे तो हमारे देश कहां से कहां और भी ज्यादा उन्नति कर सकता है। आने वाले टाइम में भारतीय जनता पार्टी अपना बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला है। देखिए बिल्कुल अपनी अपनी पार्टी को लेकर जिस तरह से लोगों की सोच है और महत्वपूर्ण बात यही है कि जिस तरह की स्थिति है। और कुछ और व्यापारी लोग हैं मेरे साथ। सर, चुनाव को लेकर लगातार प्रशासन कह रहा है कि सभी लोग मतदान करें, आप किस तरह से देखते हैं व्यापारी के तौर पर कि इस बार क्या महत्वपूर्ण है और क्यों इस बार बन जाती है कि किसको वोट डालनी चाहिए? देखो, वोट तो जो थोड़े बहुत काम होने वो तो बीजेपी ही कर रही है, लेकिन व्यापारी के लिए बीजेपी कुछ नहीं कर रही है। वोट जब इलेक्शन होते हैं तब नेता लोग आते हैं, बाजार में दिखते हैं, उसके बाद एक बार भी उनकी ना शक्ल दिखाई देती है ना वो दिखाई देते हैं कहाँ है कहाँ नहीं है। कोई काम करवाने जाओ ना कोई काम होता है। व्यापारी के लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है। हाँ, ऑल ओवर अपना कुछ देखे ना, उनके लिए काम अच्छे कर रही है। राविंद्रजीत सिंह तीसरी बार मैदान में हैं, क्या कभी सदर बाजार में उनकी लेकर? सिर्फ इलेक्शन के टाइम देखा, उसके अलावा कभी जिंदगी में नहीं देखा। सिर्फ इलेक्शन शुरू होते हैं तब आते हैं, उसके बाद कभी जिंदगी में उन्हें देखा ही नहीं। तो मतलब जो मोदी ने किया वो तो बहुत बेस्ट किया जी। मोदी जी से हम बहुत खुश हैं, बाकी राज्य सरकार से खुश नहीं। राज्य सरकार से खुश नहीं। और गुड़गांव में क्या ऐसा है जो प्रॉब्लम्स हैं? सदर बाजार सुरक्षा पर एक बड़ा सवाल है। सुरक्षा के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ कोई सुरक्षा नहीं है। बस थोड़ा बहुत अपने आप ही जो अपनी सुरक्षा कर लो तो कर लो, अदरवाइज कुछ नहीं है। बस हाँ, जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले आते हैं ना, कोई उनको तरीका है कैसे क्या करना है, कोई सिस्टम ही नहीं बनाते। आते हैं लोग बाग इधर भाग जाते हैं, फिर वो चले जाते हैं, फिर दोबारा माल लगना शुरू हो जाता है। तो कोई तरीके से काम नहीं हो रहा। सब अपनी मनमानी चला रहे हैं, दुकानदार अपनी मनमानी चला रहे हैं। एक बार फिर अपने नुमाइंदे को चुनने के लिए आप तैयार हैं? वोट डालने जाएंगे? हाँ जाएंगे, बिल्कुल जाएंगे। क्या लगता है क्या और होना चाहिए और जो हुआ वो क्या हुआ? देखो, हुआ तो कुछ भी नहीं है, लेकिन सिर्फ हम तो जो देंगे ना मोदी के नाम से ही वोट देंगे। वोट सिर्फ मोदी के नाम से ही देंगे। क्यों मोदी के नाम से? क्यों? हमें यही है, जैसे राम मंदिर बनाया इन्होंने, बहुत यानी काम तो करे है ये। हाँ देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरह से जो लोगों की राय है वो अपनी अपनी राय है, अपनी अपनी सोच है। मोदी सरकार में जो टिकट दी गई है इस बार लोकसभा चुनाव में राविंद्रजीत सिंह को, राविंद्रजीत सिंह या फिर मोदी? मोदी, ओनली मोदी, अपनी फर्स्ट चॉइस मोदी। उसका क्या कारण? सर, देश का निर्माण, कल्याण, सेफ्टी, सुरक्षा, हर चीज मिल रही है। इससे आदमी कैसे नकारेगा? इसलिए मोदी। पार्टी सत्ता में होती है तो वो अपने कार्यों को लेकर लोगों के बीच जाती है, विपक्ष में होती है तो मुद्दे होते हैं। गुरुग्राम में क्या देखते हैं आप, क्या काम हुए? सर, गुरुग्राम में सारे ही प्रोग्रेस काम चल रहे हैं सर, हर तरीके से। हर तरफ से मेट्रो काम भी चालू हो रहा है। अब मेट्रो का निर्माण चालू हुए हैं गुरुग्राम के अंदर हर तरीके से। सर, काम तो मोदी राज में सारे हो रहे हैं, इसको आदमी अनदेखा कर नहीं सकता। इसलिए चॉइस सिर्फ मोदी।
अभी आपने ऑनलाइन पेटीएम किया, ये एक बड़ी मुहिम थी कि ऑनलाइन किया जाए, किस तरह से देखते हैं? मतलब ये भी एक विकास की राह में है अपना? बिल्कुल विकास के में भाई, इसमें कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि जो इसका टैक्स का पैसा है वे बिल्कुल सही जगह पहुंचे गवर्नमेंट के पास। तो अब की बार मतलब मोदी सरकार बिल्कुल 100 की 100। मैं तो ये कह रहा हूँ की बार वोट डालने जाओगे? जो एक आधा और बच रहा है ना कीटाणु वायरस, वो भी और साफ हो जाएगा। देखिए बिल्कुल ये अपनी सोच है। आप क्या करते हैं? मैं तो मिस्त्री काम करता हूँ, राज मिस्त्री हैं। तो इस बार वोट डालने जाओगे तो दिमाग में क्या रहेगा? किस आधार पर वोट डाल रहे हो? किसको देनी है, क्या करना है उसको लेकर? मोदी जी को देनी है जी। काम हुए हैं विकास कार्यों से? हाँ, विकास तो हो ही रहा है साहब। आप लोगों के मिस्त्री जो आप लोग हैं, आपके तबके के लिए क्या ऐसा किया जो आपको लगता है? हमारे लिए तो क्या, मजदूर आदमी के लिए बहुत सी सुविधा करवाई है सरकार ने, तो हमें तो मोदी चाहिए। मोदी आएंगे अब की बार फिर। आप महिला हैं, महिला के तौर पर क्या सुरक्षा को लेकर जो सवाल उठता है, आप सहमत हैं या सुरक्षा में और बेहतर होना चाहिए? सरकार से क्या अपील करेंगे आप? क्या अपील करेंगे? क्या होना चाहिए महिलाओं को लेकर? क्या होना चाहिए? सुरक्षा होना चाहिए। देखिए बिल्कुल लोग, अंकल जी आप कई चुनाव देखे होंगे, हाँ। तो इस बार क्या लग रहा है, क्या होना चाहिए? और मोदी सरकार ही आना चाहिए। नहीं, क्यों आनी चाहिए? अपने भविष्य बच्चों का सबका सुधार होता है। कांग्रेस ने भी तो काम किया होगा। कांग्रेस ने 60 साल राज किया, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। करा था तो मोदी सरकार ने ही भविष्य सुधार दिया। सड़कें बनाई, सबकी मतलब सुविधा के लिए, कैसा नया जीवन जीना है। पुराना जीवन तो चला गया, तो उनको इतना चला भी नहीं पाए नहीं। गुरुग्राम लोकसभा से उम्मीदवार है राविंद्रजीत सिंह। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। मिले हैं आप? मिले हैं। तो विकास कार्य हो रहे हैं? होना चाहिए। तो लोगों से भी अपील करेंगे वोट डालें, जरूर डालेंगे तो देंगे भी, जिताएंगे भी। गुजरात के ही है। देखिए बिल्कुल तमाम जो लोग हैं वो यहाँ सदर बाजार में उनकी यही सोच को लेकर के, जिस तरह से सरकार जब सत्ता में है तो निश्चित तौर पर वो अपने विकास कार्य गिनवाएगी। बीजेपी है और कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है, लेकिन इन आरोपों के बीच एक सवाल यही उठता है कि जो वोटर है, वोटर क्या सोचता है? और वोटर आज जो सोच रहा है, वोटर यही सोच रहा है कि उसके माइंड में पहले से ही ये सुनिश्चित है कि किस तरह से, किन मुद्दों पर, किन विकास कार्यों पर वोट दी जानी है। और आगे भी लोगों की राय जानेंगे कि 2024 के लोकसभा चुनाव में लोगों की क्या सोच है और किस तरफ ये चुनाव जाने वाला है। गुरुग्राम से देवेंद्र भारद्वाज, जी मीडिया।